गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल ईयर की जो हिंदी मीडियम की क्लास थी उसमें हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था वो पढ़ लिए थे किनके बारे में, आधार सदिश वगैरह की डेफिनेशन जो थी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, उन सब के बारे में पढ़ लिया था। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके प्रकार, वो सब कुछ पढ़ लिए थे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अभाज्य कोष्ठिका। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अभाज्य कोष्ठिका। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन लिखने के बाद फिर इसको समझेंगे। तो इसे लिखेंगे न्यूनतम आयतन वाला ऐसा समानांतर षटफलक न्यूनतम आयतन वाला ऐसा समानांतर षटफलक जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो या पूरा क्रिस्टल या क्रिस्टल प्राप्त हो, अभाज्य कोष्ठिका कहलाती है। अब पहले इस लाइन का मतलब समझेंगे कि एक ऐसा समानांतर षटफलक, त्रिविम की बात कर रहे हैं, तो ऐसा समानांतर षटफलक लेंगे जिसका आयतन छोटे से छोटा हो और उस छोटे से छोटे आयतन वाले समानांतर षटफलक जो है उसको क्या करे जाए, बार बार पुनरावृत्ति करके, मतलब रिपीट करते करते हमें क्या प्राप्त हो जाए, पूरा का पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाए। कि मतलब जैसे कि मान लो इस तरह का क्रिस्टल, तो इसमें किसकी पुनरावृत्ति से, अगर हम इस वाले की बार बार पुनरावृत्ति करें, मान लो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, अब इसी की वापस से पुनरावृत्ति कर दें, अब इसी की वापस से पुनरावृत्ति कर दें, तो बार बार पुनरावृत्ति करें तो उसके बाद ये देखो यही वाला क्रिस्टल बन गया कि नहीं बन गया। देखो सेम ऐसा ही, पहले सॉलिड फिर खोखला, फिर सॉलिड फिर खोखला, सॉलिड खोखला, सॉलिड खोखला। तो बार बार पुनरावृत्ति से क्या मिल जाए, वही की वही क्रिस्टल प्राप्त हो जाए। तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है, अभाज्य कोष्ठिका कहलाता है। अभाज्य कोष्ठिका जो होती है उसमें जो जालक बिंदु है उसकी संख्या एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो जालक बिंदु कहलाता है। अभाज्य कोष्ठिका में जालक बिंदुओं की संख्या एक होती है। दूसरा, अगर मान लिया अभाज्य कोष्ठिका जो है हमारी इस तरह से, तो अभी अपन पढ़ेंगे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी होगा और ये वेक्टर सी होगा। तो इसके लिए इसका आयतन क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, 3 बेसिस वेक्टर्स थे ना, आधार सदिश, आधार सदिश है, तो अभाज्य कोष्ठिका का आयतन V बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। क्योंकि ये जो है वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ये तो क्या है, क्षेत्रफल को दिखाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और उससे लंबवत वाले हिस्से को, अगर मैं मान लूं ये वेक्टर A और ये वाला वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C को दिखा रहा है और
अगर इसमें ये वाला हिस्सा भी ऐड हो जाए तो किसको दिखा देगा? त्रिविम को दिखा देगा, जो कि किसे दिखाएगा? आयतन को दिखाएगा। और आयतन जो होता है उसकी कोई दिशा नहीं होती। तो ये कैसी राशि होगी? ये सदिश राशि होगी, ये भी सदिश राशि है। डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो कैसी राशि मिल जाती है? अदिश राशि मिल जाती है, जो कि अपन लोगों ने पिछले साल मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास आ गई अभाज्य कोष्ठिका। अब इसको जो ये लाइन लिखी हुई है कि अभाज्य कोष्ठिका में जालक बिंदुओं की संख्या 1 होती है, उसे समझने के लिए हम लोग एक ये डायग्राम बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन अभाज्य कोष्ठिका है और कौन नहीं है। देखिए, दो तरह की कोष्ठिकाएं होती है, एक तो अभाज्य कोष्ठिका और एक एकक कोष्ठिका। दोनों में सिर्फ एक यही अंतर होता है कि अभाज्य कोष्ठिका में तो जालक बिंदुओं की संख्या होती है 1 और एकक कोष्ठिका में जालक बिंदुओं की संख्या क्या होती है? 1 से ज्यादा। तो देखिए, ये कोई हम लोग जालक बनाते हैं। टेढ़ा हो गया थोड़ा, आप बना लेना इसको सीधा, वैसे तो समझने के लिए वैसे भी। मान लिया एक तो ये है पहली, दूसरी ये है और तीसरी ये। अब अपन तीनों एकक कोष्ठिकाओं में जालक बिंदुओं की संख्या निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले, ये एकक कोष्ठिका नहीं बोलेंगे, अभी अभाज्य कोष्ठिका भी नहीं बोलेंगे, पहले जालक बिंदुओं की संख्या निकालेंगे। एक चित्र में जालक बिंदुओं की संख्या बराबर पूरा का पूरा एक बंद जो है फिगर है, ये बंद पृष्ठ है, उसमें टोटल एंगल तो कितने होंगे? 360 डिग्री। और हर ये कितने पे? 90 पे। और टोटल कितने परमाणु या फिर टोटल कितने जो बिंदु है वो है 4। तो टोटल तो है 4 और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 90 डिग्री का, और टोटल कितना है? 360 डिग्री। काटा 1/4, तो आंसर आ गया 1। तो पहले चित्र में जालक बिंदुओं की संख्या क्या है? 1। अब दूसरे की, देखिए ये वाले जो है ये, इसमें ये दोनों एंगल तो होंगे 60-60 के, क्योंकि इसी तरह के लिए जाते हैं, सिमेट्री में लिया जाता है सममिति में। और ये दोनों होंगे 120 के। तो दो तो 60 वाले हैं, दो 120 वाले हैं। तो दो तो 60 डिग्री वाले हैं, दो 120 डिग्री वाले हैं। 2 गुणा 1/6, 2 गुणा 1/3, 1/3 प्लस 2/3, आंसर आ गया 1। अब तीसरे चित्र में, चित्र 3 में जालक बिंदुओं की संख्या ये दो तो है 180 डिग्री के और बाकी 4 है 90 डिग्री के। 4 तो है 90 डिग्री के प्लस 2 है 180 डिग्री के। तो ये हो गया 4 गुणा 1/4 प्लस 2 गुणा 1/2, 1 प्लस 1 2। अब चित्र 1 और चित्र 2 ये दोनों तो क्या है? अभाज्य कोष्ठिकाएं हैं, क्योंकि इनमें जालक बिंदुओं की संख्या 1 आई है। पर वो जो है वो अभाज्य कोष्ठिका नहीं है, क्योंकि उसमें जालक बिंदुओं की संख्या 2 है। तो ये वाला चीज अपन लोग कर लेंगे और उसके बाद लिख लेंगे कि चित्र 1 व चित्र 2 अभाज्य कोष्ठिकाएं हैं, लेकिन चित्र 3 अभाज्य कोष्ठिका नहीं है।
क्योंकि इसमें जालक बिंदुओं की संख्या 2 है। अब अगला जो टॉपिक है वो है एकक कोष्ठिका। और एकक कोष्ठिका में सिर्फ यही अंतर आएगा कि उसमें अब जालक बिंदुओं की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि अगर चित्र 3 की हम बात करें तो वो अभाज्य कोष्ठिका तो नहीं है, पर वो कैसी हो सकती है, जालक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका हो सकती है। डेफिनेशन बिल्कुल सेम ही आएगी। तो इसमें लिखेंगे न्यून आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक या फिर आप उसमें समानांतर षटफलक भी लिख सकते थे। न्यूनतम आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक जिसके त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करने पर, जिसकी त्रिविम में मतलब ये जो आकाश है अपना स्पेस, उसमें यानी कि अपन ये 3D शेप लेकर चले, इसकी बार बार पुनरावृत्ति करें, जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्या प्राप्त हो, क्रिस्टल प्राप्त हो। बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल प्राप्त हो एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 अभाज्य सदिश लेकर चलेंगे और उनसे बना हुआ बहुफलक लेंगे, फिर इनके बीच में कौन कौन से एंगल हैं उसके बारे में देखेंगे। इसमें एक चीज लिखनी है कि एकक कोष्ठिका में एक से अधिक जालक बिंदु भी हो सकते हैं। अभाज्य में एक ही था, इसमें एक से अधिक जालक बिंदु भी हो सकते हैं। एकक कोष्ठिका तीन अभाज्य सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी से मिलकर बनी होती है तथा इन तीनों सदिशों के बीच एंगल या कोण, इन तीनों सदिशों के अल्फा, बीटा, गामा है। अब इसे देखिएगा कि कैसे शेप बनेगी और कौन कौन से अल्फा, बीटा, गामा है। ये एक षटफलक बना देंगे हम। ये वेक्टर ए,
ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। वेक्टर सी के आगे एंगल गामा, वेक्टर ए के आगे एंगल अल्फा, वेक्टर बी के आगे एंगल बीटा। ये होते हैं एंगल्स। अब एक चीज और देखिए, अभाज्य कोष्ठिका में तो जालक बिंदु होता है सिर्फ एक, और एकक कोष्ठिका में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब सारी अभाज्य कोष्ठिकाएं तो एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, क्योंकि इसमें भी 1 रह सकता है, इसमें भी 1 रह सकता है। पर अगर मैं मानूं कोई भी कोष्ठिका ऐसी है जिसमें 2 जालक बिंदु हैं, तो वो एकक कोष्ठिका तो होगी पर अभाज्य कोष्ठिका नहीं होगी। तो इसमें ये लाइन नोट डाल के लिख लीजिएगा। सभी अभाज्य कोष्ठिकाएं एकक कोष्ठिकाएं होती हैं परंतु सभी एकक कोष्ठिकाएं अभाज्य कोष्ठिकाएं नहीं होती। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट है जो कि होगा कि एकक कोष्ठिका जो है उसका घनत्व कितना होगा। तो देखिए, एकक कोष्ठिका का घनत्व रॉ बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होगा। तो इसमें लिखेंगे कि एकक कोष्ठिका में तो कोनों वगैरह पे कहीं ना कहीं कण भी होंगे, तो वो लिखेंगे एकक कोष्ठिका में कणों का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। तो रॉ बराबर एकक कोष्ठिका में कणों का द्रव्यमान मान लिया m, और जो एकक कोष्ठिका का आयतन हमने मान लिया वो हो गया v। तो अब इधर देखिए, ये मोलरता जो होती है यानी मोल, एक मोल, वो अगर कणों की संख्या के हिसाब से करें तो कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, और एक और होता है भार बटे में आणविक भार। तो यहाँ से m का मान निकल जाएगा NNA MA। तो रॉ बराबर m का मान रखो NMA अपॉन में NAV। ये होता है किसका, एकक कोष्ठिका का घनत्व। यहाँ MA बराबर अणुभार, NA बराबर आवोगाद्रो संख्या, V बराबर आयतन तो पता ही है, और N बराबर कणों की, एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या। एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या। तो ये हमारा यहाँ तक एकक कोष्ठिका का पार्ट खत्म हो गया, और जितनी भी डेफिनेशंस थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, जो कि आती हैं, वो सारी हो गई हैं। अब आगे हम लोग जो है क्रिस्टल्स के टाइप पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टल होते हैं यानी कि जो जालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, और वो जो गुण होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं। देखिए, एक तो स्थानांतरण सदिश जो थे ना, वेक्टर ए
वेक्टर बी और वेक्टर सी पे, इन तीनों पे डिपेंड करते हैं। एक अल्फा, बीटा और गामा पे डिपेंड करते हैं। कई में क्या होगा, ये तीनों बराबर होंगे, कई में ये तीनों बराबर होंगे, कई में हो सकता है अल्फा बराबर बीटा हो और गामा बराबर ना हो, कई में वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हो ना हो और वेक्टर सी बराबर हो। इस तरह से हमारे पास 7 तरह के लैटिस होते हैं, जालक होते हैं, जिनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा अगला, जालकों के मूलभूत प्रकार। जालकों के मूलभूत प्रकार या इसका जो मेन नाम है वो ये ब्रेवे जालक। ब्रेवे जालक। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं मान लेती हूँ मैं मान लेती हूँ कोई भी पहली फैमिली जो है वो मैं मान लेती हूँ घनी है, जिसमें तीनों ये बराबर होते हैं, अभी समझाने के लिए ये, और ये तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो क्या होता है, ये एक फैमिली है, जैसे कि मान लो कि कोई यादव फैमिली में है, तो यादव जो है वो तो उनका मेन पूरी फैमिली के लिए सरनेम हो गया, ठीक है। उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, जैसे मान लूंगी मैं इसमें 3 मेंबर होंगे, एक तो सिंपल घनी है, सरल घनी है, एक काय केंद्रित और एक फलक केंद्रित। तो ये तो फैमिली है और ये फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये फैमिली मेंबर्स जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ब्रेवे जालक। तो यानी कि पहली फैमिली तो है पहली है और उसमें 3 मेंबर्स हैं, तो 3 ब्रेवे जालक है इसके पास। ऐसे ही आप देखोगे कि टोटल तो आपको 7 फैमिलीज मिलेंगी और किसी में 3 मेंबर है, किसी में 4, किसी में 2, तो टोटल मेंबर जो होंगे वो आपके पास 14 होंगे। यानी कि टोटल 3D में हम लोग के एग्जाम में ये जो सिलेबस है उसमें 3D के बारे में ही है, जिसमें कितने हैं ब्रेवे जालक 14। और अगर हम लोग 2D की बात करें तो 5 हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो आप पहले ब्रेवे जालक के बारे में लिख लेते हैं। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कैसे हैं? स्थानांतरण सदिश बोल सकते हैं, अभाज्य सदिश बोल सकते हैं, या फिर मूलभूत सदिश बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अभाज्य सदिशों कौन से, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अभाज्य सदिशों की लंबाइयों तथा उनकी दिशाएं कौन कौन सी, अल्फा बीटा गामा के आधार पर सभी क्रिस्टलों को सात फैमिलीज में बांटा गया है। तो फैमिली तो लिखेंगे नहीं इसमें, उसमें लिखेंगे निकाय। सभी क्रिस्टलों को 7 निकायों में बांटा गया है। पहले सबके नाम लिख लेते हैं। पहला है घनीय, दूसरा है द्विसमलंबाक्ष, तीसरा है विषम लंबाक्ष, चौथा है त्रिसमन्ताक्ष। ये नाम ऐसे हैं जैसे तांत्रिकों के जैसे, पर थोड़ा सा याद कर लेना, पर अभी आपको जब इनकी प्रॉपर्टीज लिखोगे तो याद हो जाएगा। त्रिसमन्ताक्ष। चौथा है षटकोणीय, सॉरी चौथा हो गया, पांचवा है षटकोणीय, छठा है एकंताक्ष,
और 7वां है त्रिंताक्ष। तो ये हमारे पास क्या है, 7 निकाय हैं, जिनमें सब में अलग अलग तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर्स ही होंगे और अलग अलग ही हमारे पास क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा होंगे। तो अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ चाहे एक लाइन और ये भी लिख लेना कि इन 7 समूह में टोटल मिला के 14 जालक हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रेवे जालक। तो उसके बारे में लिख लेते हैं इसमें। इसमें एक लाइन ये भी लिख लीजिएगा, इन 7 निकायों से 14 त्रिविम जालक संबंधित होते हैं। जिन्हें ब्रेवे जालक कहते हैं। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि 3D में त्रिविम में 14 ब्रेवे जालक होते हैं। पहला है घनीय। घन क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण 90 डिग्री के। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले, इस क्रिस्टल निकाय में, ये फैमिली है पहले इसकी, अब 3 फैमिली मेंबर्स यानी कि जो ब्रेवे जालक है वो बाद में आएंगे। घनीय क्या है, फैमिली है। इस निकाय की एकक कोष्ठिका में क्या होते हैं, एकक कोष्ठिका में ए बी सी तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और अल्फा बीटा गामा सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इस निकाय की एकक कोष्ठिका में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बराबर तथा कोण अल्फा बीटा गामा बराबर व 90 डिग्री के होते हैं। अर्थात वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें होते हैं 3 तरह के ब्रेवे जालक। तो इस घनीय संरचना में 3 प्रकार के जालक होते हैं। एक एक के बारे में लिखेंगे। पहला लिखेंगे कौन सा, जिसको इंग्लिश में तो बोलते हैं प्रिमिटिव, पी से दिखाते हैं, और वैसे लिखते हैं अभाज्य जालक। जैसे किससे दिखाते हैं, पी से। इसमें क्या होता है, ये जैसे ये क्यूब बना दिया, घन बना दिया, इसके 8 कोनों पर एक एक ये होता है। दूसरा होता है काय केंद्रित घनीय जालक।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। इसमें क्या होता है कि 8 कोनों पर तो होंगे ही होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा है पहले आपने 12th में। एक जैसे कि कमरे के बिल्कुल बीचों बीच कोई चीज रखी है, इस तरह से बिल्कुल पूरी बॉडी के बीच में रखा हुआ होगा, ये इस तरह से कि ये सबसे जुड़ा हुआ है। और तीसरा है फलक केंद्रित घनीय जालक। इसमें क्या होता है, 8 तो कॉर्नर्स पे होते ही होते हैं, और एक एक फलक पे होते हैं। जैसे पहले इस फलक पे, इसको इससे मिला दो, दूसरा इस फलक पे, तीसरा इस फलक पे, चौथा इस फलक पे, पांचवा ये आगे वाली फलक पे, और छठा ये पीछे वाली फलक पे। तो इस तरह से इसके पास P यानी कि प्रिमिटिव यानी अभाज्य, दूसरा I से दिखाते हैं इसको काय केंद्रित घनीय जालक I, और तीसरा फलक केंद्रित, इसको बोलते हैं FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और F से भी दिखाते हैं F। तो क्यूबिक वाला जो था यानी कि जो घनीय वाला था, उस फैमिली में 3 मेंबर्स है PIF। ऐसे ही हम सबके बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे और टोटल 14 ब्रेवे जालक देखेंगे।